नमस्कार दोस्तों। एआई दुनिया नोटबुक के आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। मुंबई, भारत की धड़कन, हमारी आर्थिक राजधानी, एक ऐसा शहर जहां हर दिन करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। लेकिन सोचिए, इसी बेहद सुरक्षित मानी जाने वाले शहर में अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो सबको सुन कर दे। एक ऐसी डकैती जिसने न सिर्फ पुलिस महकमे को बल्कि सरकार और पूरे देश को हिला के रख दिया। आज हम इसी मास्टरमाइंड डकैती की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। कैसे बना ये खौफनाक प्लान और कैसे हुई ये करोड़ों की लूट, चलिए गहराई से समझते हैं। भाग 1, मुंबई, सपनों का शहर। चलिए सबसे पहले इस कहानी के बैकग्राउंड में चलते हैं। अब ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ तो मुंबई भारत की सबसे व्यस्त और चमकती हुई आर्थिक नगरी है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। भाई, जहां इतना पैसा होगा वहां अपराधियों की नज़र तो होगी ही ना। 1990 और 2000 के दशक में मुंबई ने कई बड़े अंडरवर्ल्ड ऑपरेशंस और क्राइम देखे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक डकैती बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी वारदात जिसने मुंबई पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी थी। भाग 2, द मास्टर प्लान। रात का समय था, सड़कें बिल्कुल शांत थीं और किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में करोड़ों रुपये गायब होने वाले हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इन अपराधियों की प्लानिंग कितनी सटीक थी। मतलब ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। डकैतों ने कई दिनों तक प्रॉपर रेकी की थी। सबसे पहले गार्ड्स की ड्यूटी और उनकी एक एक हरकत को नोट करना, फिर कैश वैन की टाइमिंग को ट्रैक करना, और तीसरा आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से मैपिंग करना। उन्होंने लिटरली कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और फिर आया वो खौफनाक दिन। जैसे ही कैश वैन अपनी तय जगह पर पहुंची, अचानक पलक झपकते ही हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। कुछ ही मिनटों के अंदर उन्होंने पूरी ताकत से गार्ड्स को अपने काबू में कर लिया। किसी को कुछ भी रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और करोड़ों रुपए लेकर वो अपराधी हवा में जैसे गायब हो गए। ये हमला इतना सडन और फास्ट था कि पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। भाग 3, शहर में भारी हड़कंप। अब आप सोचिए, अगली सुबह क्या हुआ होगा। मुंबई में करोड़ों की डकैती। जैसे ही सूरज निकला, ये ब्रेकिंग न्यूज़ हर टीवी चैनल पर फ्लैश हो रही थी। पूरे शहर में एकदम से घबराहट और डर का माहौल बन गया। लोगों के लिए ये विश्वास करना ही मुश्किल था कि दिन दहाड़े इतने अहम शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी वारदात हो सकती है। ऑब्वियसली पुलिस ने तुरंत और बहुत ही अग्रेसिव एक्शन लिया। शहर के हर एक एग्जिट पॉइंट पर भारी नाकाबंदी कर दी गई ताकि कोई बचकर न निकल सके। सैकड़ों घंटों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाने लगी और मुंबई पुलिस की सबसे तेज तरार टीम यानी क्राइम ब्रांच को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इतना बड़ा जाल बिछाने के बावजूद इन शातिर अपराधियों ने पीछे कोई बड़ा सुराग छोड़ा ही नहीं था। भाग 4, पुलिस की सबसे बड़ी जांच। यहां से नैरेटिव पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है और शुरू होता है पुलिस का वो थका देने वाला चूहे बिल्ली का खेल। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इन अपराधियों की भागने की टैक्टिक्स। इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल साफ हो गया था कि ये कोई गली मोहल्ले का गैंग नहीं है। ये बहुत ही प्रोफेशनल लोग थे। इन्होंने भागने के लिए बकायदा नकली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग से बचने के लिए अपने मोबाइल फोन एकदम स्विच ऑफ रखें। और सबसे बड़ी बात, वारदात के बाद वो एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग रास्तों से फरार हुए ताकि किसी को शक ना हो। भाग 5, सिनेमाई स्टाइल में गिरफ्तारियां। महीनों तक ये लुका छिपी का खेल चलता रहा, लेकिन मुंबई पुलिस ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जांच का दायरा और बढ़ाया और देश के कई अलग अलग राज्यों में ताबड़तोड़ रेड मारी। फाइनली उनकी ये अथक मेहनत रंग लाई और कुछ अहम संदिग्ध पकड़े गए। और जब इन लोगों से पूछताछ शुरू हुई तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसने पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। मतलब इनके छिपने के तरीके सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कोई फिल्म चल रही है। गैंग के कुछ मेंबर्स दूसरे शहरों में बिल्कुल आम लोगों की तरह छिपे बैठे थे। किसी ने अपनी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली थी ताकि कोई पहचान ना सके, और कुछ तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर हमेशा के लिए विदेश भागने की पूरी तैयारी कर चुके थे। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पुलिस ने गैंग के कई मेन मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया।
ये यकीनन प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इस जीत में एक कसक भी बाकी थी। डकैती में जो करोड़ों की रकम लूटी गई थी ना, वो कभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई। वो सारा भारी भरकम पैसा आखिर गया कहाँ? ये आज भी एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। तो आखिर एक अपराधी का दिमाग कितना शातिर हो सकता है? ये घटना सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि धोखे और मास्टरमाइंड प्लानिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण थी। दोस्तों, अगर आपको इस डकैती का ये पूरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एआई दुनिया नोटबुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसी डकैतियों पर और भी वीडियोज आनी चाहिए। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।